आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरे सभी रेगुलर व्यूअर्स और चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति देश और दुनिया में सबसे अनूठी रही है, लेकिन सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न हमारे कुमाऊं अंचल की एक विशिष्ट पहचान पूरे देश और दुनिया में रही है। यहाँ के आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, लोक प्रथा, देव प्रथा और बोली भाषा, इन सब का एक अलग ही विशिष्ट वैभव है जो हमारी संस्कृति को देश और दुनिया में सबसे अलग खड़ा करता है। और यही हमारी एक संपन्न विरासत भी है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे गांव की जिसकी पहचान सामाजिक, सांस्कृतिक और साक्षरता के मामले में उत्तराखंड के शीर्ष गांव में होती है। ये गांव है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट तहसील का पोखरी गांव, जो कि अपनी कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। आज भी इस गांव के लोगों ने अपने पुरखों पूर्वजों की अमूल्य धरोहरों को अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा हुआ है। और इन सांस्कृतिक विरासतों में से एक प्रमुख विरासत है इस क्षेत्र की पुरुषों की एक खास तरह की खड़ी और बैठकी होली, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये खास होली इस पोखरी के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं गाई जाती। वैसे तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल में बैठकी, खड़ी और शास्त्रीय रागों पर गाई जाने वाली होली का पूरे देश में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन पोखरी गांव में गाई जाने वाली इस खास तरह की होली की एक खास पहचान पूरे उत्तराखंड और देश के उन हिस्सों में है जहां पर इस तरह की होलियां गाई जाती हैं। ये जो है सर, हमारे बुजुर्ग जब हमारे गांव पोखरी में आए, जब हमको पोखरी मिली रियासत में, तब से हमारे बुजुर्गों की देन है, ये उनकी लिखी हुई हस्त पुस्तिकाएं हैं जिससे हम इसको सीख करके गाया है। हमारे पिताजी ने गाया, हमारे बड़बाजू ने गाया, हमारे बड़बू ने गाया, वही हम अभी तक गा रहे हैं, वही हमारे बच्चे भी आगे को, ये हमारी परिपाटी है। तो अपने गृहनगर बागेश्वर से
आज सुबह करीब 8:30 बजे मैंने अपनी पोखरी गांव की यात्रा शुरू की। बागेश्वर नगर से करीब 80 किलोमीटर की यात्रा लगभग 3.5 घंटे में पूरी करने के बाद मैं पहुंच गया पोखरी गांव में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार और खास सफर को आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी, अब मैं उस रास्ते पर पहुंच गया हूं। एक रास्ता जाता है नीचे, यहाँ को ये बोयल लिखा हुआ है 6 किलोमीटर। ये ऋषभ पंत जी का गांव है पाली। ये देखिए, मैं पिछली बार गया था यहाँ पर, ये तो इसी रास्ते गया था मैं। तो इसके नीचे जो है ऋषभ पंत जी का गांव है पाली, और कुमाऊं की एक छलिया टीम का जो फेमस छलिया टीम है, जिसकी वजह से छलिया का नाम है, तो वो यही का है। तो नीचे पाली गांव का है वो भी। तो वहाँ की एक टीम के वाले के गांव में मैं गया था, तो वो वीडियो भी आपने देखी होगी। तो मुझे जाना है यहाँ से, तो पोखरी जो इलाका पड़ता है, पोखरी गाँव है, बड़ा गाँव है और मार्केट भी है। तो यहाँ से मुझे जाना है। तो बढ़ता हूँ आगे। समय भी हो गया, 2 करीब बज गया होगा, 1:30 बज गया है। तो मुझे वापस भी जाना है यहाँ से। तो बढ़ते हैं आगे, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये जो घर है, ये हल्द्वानी में जो फेमस डॉक्टर प्रकाश पंत जी, उनका घर है। लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तो ये सब नहीं था। तो मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा कोशिश करी है, कदम बढ़ाया है। और यहाँ पे दीवार जैसी देख रहा हूँ मैं, ये पिछली बार ये दीवार नहीं थी। और हो सकता है ये इस घर को थोड़ा सा ये मॉडिफाई भी करने की कोशिश में है, मैंने सुना था। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन घर की हालत देख सकते हैं आप, कम से कम 100 नहीं 120 साल पुराना मकान कम से कम होना चाहिए। तो पिछली बार पोखरी वाली वीडियो में आपने ये वाला घर मेरा देखा होगा। ये मेरे ख्याल से कमलापति पंत जी का मकान है। तो आज मकान की हालत आपको अलग लग रही होगी, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं थी। बाहर से इन्होंने बढ़िया रंग रोगन करवा दिया है। तो ये चीज़ मुझे खास लगी आज। तो मैं पिछली वाली वीडियो का एक स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ इस मकान का। हाँ, तो उसमें आप देख सकते हैं आज इन्होंने थोड़ा सा आ करके रंग रोगन करवाया है। ये बात मुझे अच्छी लगी। और इसके बगल वाला घर था, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल की दुकान हुआ करती थी उनकी। यहाँ पर इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें कंट्रोल की उनकी दुकान हुआ करती थी। तो इसका भी इन्होंने थोड़ा सा
रंग रोगन करके इसको बढ़िया बना दिया है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार ही नहीं था। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, आपने देख लिया होगा पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है। इन्होंने बिल्कुल चकाचक बना दिया है बढ़िया करके, और मुझे अच्छा लगा। और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कमला बल्लभन जी, आपको प्रणाम सबसे पहले, और अच्छा लगा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने मेरी वीडियो से प्रेरित होकर या जो भी है अपने मन, अपने घर के प्रति अपने प्यार स्नेह से आपका मन परिवर्तित हुआ और आपको अपने घर की सुध आई, आपने इसको अच्छा बना लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है यहाँ पे आके। आज पहले हालत क्या थी, आज अब आप लोग हर चौथे पाँचवें महीने घर आते रहिए, अपना घर देखते रहिए। और यहाँ पर इनका एक ओखल हुआ करता था, ओखल है या नहीं पता नहीं, यहाँ पर एक ओखल हुआ करता था इनका। हाँ ये देखिए, तो ये ओखल है, यहाँ पर ओखल कूटा जाता था। लेकिन अब ये भी सब जमाने की बातें हो गई हैं। यहाँ पे कहीं पे ओखल होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है ओखल यहाँ पर। यहाँ पे कहीं पे झाड़ियाँ उगाई हैं, यहाँ पर कहीं ओखल होगा, और इस पे यहाँ पर ओखल कूटा करते थे। पहले ज़माने में यही था। कोई कोई तो आंगन में ही ओखल रखते थे, लेकिन कभी बारिश और कई चीज़ों के वजह से ये लोग ओखल को कवर्ड करके रखते थे। ओखल के लिए भी एक घर बना के रखते थे। तो ये चीज़ें अच्छी लगी। ये देखिए, ये अमरूद के पेड़ हैं, इनके अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन ये बंदरों के लिए ही हैं अमरूद, ये इंसानों के लिए नहीं है, ये बंदरों के लिए। बंदर ही खा के मस्त हो रहे हैं इन अमरूदों को। और ये घर था, इसमें भी टिन नहीं था। आज मुझे नजर दिखाई दे रहा है, इसमें भी इन लोगों को टिन लगा दी है। जिसका भी घर है ये, इसमें टिन लगा दी है। तो आपने मेरी जिसने मेरी पिछली बार पोखरी वाली यात्रा वाली वीडियो देखी होगी तो वो जानता होगा। अगर नहीं भी देखी होगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट इसमें लगा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। भले ही वो लोग आए या ना आए, कहीं भी रह रहे हो, देश उत्तराखंड के या देश के किसी भी कोने में लोग रह रहे हो, तो उन्होंने सुध ली अपने घर की, ये अच्छी बात है। लेकिन ताले देखिए कितने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल। और ये भी इन्होंने अच्छा कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। पंजी का एक घर है, कमला बल्लभन जी का घर है ये। तो पिछली बार वो मेरी वीडियो देख के काफ़ी भावुक हुए थे, तो आज फिर एक बार मैं आपके वहाँ आया हूँ और अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, आप लोग मिलते तो मुझे अच्छा लगता। तो चलिए। तो पहुंच गया हूं मैं पोखरी गांव में। तो पहली बार आने के बाद मेरा बीच में बहुत बार मेरा मन किया, मेरा सपना था कि यहाँ आकर के जो यहाँ की छूटी हुई चीज़ें हैं वो मुझे आपको दिखानी है। तो बस गांव यहाँ से शुरू हो गया है, और ये मार्केट है छोटा सा, 4-5 दुकानों का, पोखरी का। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, अपनी यात्रा को शुरू करूँगा आज की। और समय करीब 1:45 हो गया है, और 5 बजे तक निपटा करके मुझे वापस भी लौटना है। कुछ दुकानें यहाँ पर भी हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब गांव का दायरा काफ़ी बड़ा है, सरिया सीमेंट ईंट सब है यहाँ पर। तो मुझे जाना है आगे। गांव काफ़ी बड़ा है, इलाका काफ़ी बड़ा है ये तो खैर केवल एक छोटा सा बाज़ार टाइप का है, क्योंकि मेरे लिए कोई नया गांव नहीं है ये। तो यहाँ करीब मैं 2-3 बार मैं आ चुका हूँ, तो इसलिए अपरिचित गांव मेरे लिए नहीं है। बस पिछली बार कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो मेरा आज यही उद्देश्य था, उनको पूरी तरह से दिखाना है। क्योंकि बहुत चीज़ें लोगों ने कहा था कि वो नहीं दिखाया। तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है जिसे कोट कहा जाता है, वहाँ मैं नहीं जा पाया था, तो आज मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा।
तो एक यहाँ की एक विशिष्ट इस पोखरी की पहचान है, विशिष्ट बाकली यहाँ की जोशी लोगों की, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये क्या लगे हैं, माल्टे। माल्टे का पेड़ पूरा लदा हुआ, देखिए कितना बढ़िया तरीके से, वाह। तो ये जो घर है ये इस इलाके की एक पहचान है, पोखरी गांव की एक पहचान है। आप देख सकते हैं करीब 230 साल पुराना ये मकान है और इसकी जो बनावट है, इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरलॉक टेक्नोलॉजी पे ये बनाए गए हैं। उस वक्त ये एक टेक्नोलॉजी होती थी इंटरलॉक। ये जो पत्थर हैं ये ज़्यादातर पत्थर जो है पुराने जो कत्यूरी शैली के, चंद शैली के जो मंदिर हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते थे, जो आज भी खड़े हैं। तो ऐसे ही ये मकान बनाए गए हैं, उसी शैलियों पे ये मकान बनाए गए हैं। हालांकि ताले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ताले लगे हैं और पिछली बार जब मैं आया था तब भी इसमें कोई नहीं मिला था मुझे। ये देखिए ताले 1 दर्जन है। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क देख रहा हूँ, इसके ऊपर जो है पाथर की छत हुआ करती थी, वो छत फिलहाल अब इन्होंने चेंज करके ये टिन डाल दिए हैं। इतना फ़र्क मैं इसमें देख पा रहा हूँ। तो ये वाला जो घर है ये हमारे मित्र हैं सुमित जोशी जी, उनसे मेरी मुलाकात पिछली बार हुई थी, तो उनका घर है ये। तो सुमित जोशी जी नमस्कार। और आपके घर के सामने खड़ा हूँ मैं, लेकिन आप लोग होते तो मुझे अच्छा लगता, आप हल्द्वानी हो शायद, मैंने सुना है। तो ये आपका घर है, तो ये ठीक लगा आपने ऊपर इसको चेंज, थोड़ा सा इसकी छत चेंज करके टीन डाल दिया है, क्योंकि छत बता रहे हैं काफ़ी चूरी थी। बाकी आगे का हिस्सा छोड़ा क्यों गया है ये पता नहीं, हो सकता है इसको ऐसे ही रहने दिया हो। और प्राचीन ये पुराने समय की जो कलाकारी देखिए, किस तरह से आर्किटेक्चर होते थे हमारे पहले समय के, उन्होंने किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मकान बनाए थे। आज भी इन मकानों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चूं भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देखिए इतने बेहतरीन तरीके से मकान बनाए, बिल्कुल इंटरलॉक टेक्नोलॉजी है ये पत्थरों की। ये देखिए पाथर बाहर रखे हुए हैं, मैंने समझ गया था मैं। ये देखिए पाथर जो है ये इन्होंने यहाँ पर एक धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। छत की सारी पाथर इन्होंने यहाँ रख दिए हैं और ऊपर डाल दिया है टिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है, कोई अगर मिलता तो मुझे अच्छा लगता। क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा लोगों को, इतने बड़े बढ़िया घर छोड़ के लोग कैसे जा सकते हैं। ये देखिए रास्ते में ही ओखल है, लेकिन ओखल में भी घास जमी हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आखिरी बार इंसान कब आया होगा। ओखल में भी घास जमी हुई है। इतना आसान होता नहीं है कि ओखल में ओखल तो पत्थर का होता है, ओखल के अंदर तो पत्थर होता है, लेकिन इसमें भी घास जमी है। इसका मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर है। और आंगन की जो हालत बता रही है उससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर आखिरी बार इंसान कब आया होगा। आप कल्पना कर सकते हो। तो जिनका भी घर है, मैं जानता तो नहीं हूँ नाम उनका, लेकिन उनको मेरा नमस्कार है। आपके आंगन में मैं आया हूँ और आपका ये फलदार पेड़ बिल्कुल लदा हुआ है, और मतलब जिसने लगाया होगा, आपके किसी दादाजी पिताजी ने लगाया होगा, किस उम्मीद से लगाया होगा ये पेड़, आज ये पेड़ पूरा लदा हुआ है, इसे खाने वाला कोई नहीं है। और जो भी है मैं नाम नहीं जानता जिसका भी है, तो आपके घर में आया हूँ, प्रणाम आपको सबसे पहले। और थोड़ा सा हालत देख करके लग रहा है कि आप काफ़ी समय से आप नहीं आए हो अपने घर। देखिए मकान की हालत बिल्कुल खन्नर हो चुकी है, इसे कहते हैं। और बीच में हिस्सा थोड़ा सा इन्होंने, मुझे लगता है बाद में आकर के इसको रंग रोगन किया है, ये वाला हिस्सा केवल। लेकिन ये बीच का ही क्यों किया, बाकी क्यों ऐसी रख छोड़ा ये पता नहीं। हो सकता है किसी का ये हिस्सा हो, उन्होंने कर दिया हो। ये खंडहर बयां करते हैं, ये इमारत भी कभी नई थी। तो इस मकान के लिए मेरे को एक लाइन याद आ गई
तो ये भी कभी एक अपने आप में एक यौवन पे हुआ करते थे होंगे। और ये भी यहाँ भी पहले कभी लोग बैठे रहते होंगे, जो आंगन बना रखे हैं। ये जो खोई भीड़ कहते हैं इसको, हमारे वहाँ तो खोई भीड़ कहते हैं, इनके वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, भीड़ा कहते हैं इसको। पहले समय में लोग आते थे तो इसके ऊपर बैठ के बातचीत करते थे, इस खोई भीड़ों के ऊपर बैठ के बातचीत करते थे। लेकिन आज देखिए यहाँ पर चलने में डर लग रहा है, बैठना तो बहुत दूर की बात है। इसमें लोग बैठे रहते होंगे, बुजुर्ग सयाने लोग बैठ के, कोई हुक्का चिलम पीता होगा, कोई गपशप मारता होगा, कोई सूत काटता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो यह है, फिलहाल पता नहीं किसका है, मैं नाम पूछ करके मेंशन करूंगा इसमें किनका ये घर है। तो अभी चलता हूँ, यहाँ से आगे जाना है। चलिए, एक घर में और आ गया हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर लोग मिल जाएंगे। ये हमारे फेसबुक फ्रेंड, और अब फेसबुक फ्रेंड नहीं रहे, सीमित नहीं रहे, अब अपने मित्र हो गए हैं, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी। आरपी जोशी जी का पैतृक घर है। अगर जोशी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो याद करें अपने घर को। लेकिन यहाँ भी ताला है, यहाँ भी कोई नहीं है। ओ माय गॉड, ये वाला घर है उनका, एस.सी. जोशी लिखा है, जो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये उनका घर है, लेकिन ताले लटके हैं। ओ माय गॉड, मैं तो सोच रहा था यहाँ भी लोग, यहाँ मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा। उनके चाचा थे यहाँ पर, हाँ चाचा थे उनके, भगवती प्रसाद जोशी जी, वो शायद मिल सकते हैं। ये देखिए, ये है ओखल। ओखल को की वैल्यू क्या है इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, गेरू और विश्वार के ऐपर दिए हैं। ये देखिए, तब से ये भैया दूध से ऐसा ही है, ये इन्होंने इसमें चढ़ाए होंगे फूल, ये ऐसा ही है। तो इसमें अनाज कूटा जाता है, ये ओखल है हमारा। लेकिन इसको गेरू और विश्वार का मतलब चावल को पीस करके इसको सफ़ेद रंग के लिए इसके ऊपर ये इस तरह से कलाकृति बनाई जाती है। ये होता है मिट्टी और गेरू मिट्टी और क्या कहते हैं मिला करके उसमें। और इससे सीधे देखिए, ये लक्ष्मी जी के पैर सीधे घर के अंदर गए हैं। तो इसको ओखल को हमारे पहाड़ी संस्कृति में कितना बड़ा इसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं। देखिए, इससे लक्ष्मी जी के पैर यहाँ से सीधे इन्होंने, ये देखिए इस तरह से ये सीधे घर के अंदर जाते हैं। और दिल्ली में ये देखिए, ये है हमारा संस्कृति, ये हमारे कल्चर है। कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा होल्ड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह है सदर दरवाज़ा, और सदर दरवाजे की ये इसको कहते हैं खोली की दिल्ली में इस तरह से ये ऐपर दे, इसमें पेंट और उसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ये गेरू मिट्टी और विश्वार चावल को पीस करके ऐसे प्रयोग किया गया है। हाँ जी, नमस्कार। क्या तू एकला रुछा यहाँ? अच्छा, वो कहाँ छना कहे जरीना आजकल? अच्छा, पिथौरागढ़। तो ये वाल में करूँ, लास्ट वाल में और ये मेरे रोनन भगवत और ये छप्पा में वही रोनन। अच्छा, ढाल लगा जा रहे हमने। अच्छा। तो ये ऐपर तुमुल गाड़ना है। अच्छा। तो दिवाली में कुछ छिया, दिवाली में छिया, दिवाली में मैं यहीं छी। अच्छा, तो अब ये जा रहा है ना दिल्ली में ले हाल दिया। अच्छा, तुम ठीक करो। अच्छा, तो सुनसानी के लिए हराई दुपे ना मल बकाई कोई चू ना तल बकाई मल बकाई कोई ना कोई नहीं। आप लाग रहे हैं घर सुधारनी। अच्छा, घर सुधारनी, पाक सुधार रखो हो, टिंडा रखो मलबे हो, भता न सुधार रखा है। अच्छा, भतले सुधारनी ना, भता सुधारनी उन्हें सुन का सुनी हुए। हाँ, ये बढ़िया छू, चलो बढ़िया छू। हमारी लिए अब मैं ले हाथ खुरना हड्डी हड्डी खींच के खून खींच के। अरे अच्छा, तो खेत पत के नहीं करना क्या न कराई जा, म हिटी न सक्ने, खाली पानी तोबले को लादी ल पानी न। अरे पानी तोबले को लादी में ही तसके पानी पीम। अरे तू माओ थे पानी लेनी भय ना उल्ला सुनलो उत्ती। हाँ, नलो उल्ला ले लगा रखो, ये में पानी होना, ये वाला नल में भगवान ना लगा रखो तो सरकार नल उल्ला पहले बैठे लगाई छ। खाली एक बाल ढाक जा तुर उन्हीं भन बैठी न मही है जा। अरे तुम हो जा घर ना, फिर आप ने पुण्य तो के साग पात नक भेल चीज के अटक कहे लगुनो लगा रखो मेट बेरा के कहे पानी नहीं भी। अच्छा, बाजार में के चीज मंगुड़ी तो तब के गल्ला इजामा मंगो पे जो मैं ही पढ़ा हटा दिए। अरे उनंथे मंगो बड़े, तो आप ही पका खा सकछा? पका भी खनी छ। अरे यार, ये बड़ी समस्या है। पका खाया बो
और गिलास भनन माननी छैसी के है जी होता है बे क्या न होनी जा इल्ले बैठे पार उल्ले गणे नहीं चलने कमर फटा हो आपकी एक बात दिक्कत ले भे घुन्ने दिक्कत ले भे तो फिर चल बार कहां छनो बहरे छनो पिथौरागढ़ तो उन्दा तक नहीं जाना कभी कब तक मेर मन कम लागू ना मन इतनी लागू अब देई पे अपन दिल भे अपन दिली दान कर पुण्य कर ये दान पुण्य जी की हो ये बात दुहा ठोरा दान पुण्य हुन तुलसी भर राज्य पण तुलसी उद्यापन करो ब्राह्मण जी आइन क्या बात है सुंदर बात तुले अपन दिली यो छु ना ब्राह्मण जी दियो ना ये छु असली बात दूसरा झर जछवा दान अपन दिली दान हुने रे दान हुने भाई हां चाहे टूटी हो फूटी हो बढ़िया हो भली हो नोक हो आपू दई होनी भाई सही बात को तुम बिल्कुल हाँ पितर भूमि छु बहुत अच्छी बात कही आपने अच्छा लगा ठीक चुप है तो यहाँ पर मैं आया हूँ गांव का इस क्षेत्र का एक बड़ी आस्था का एक बड़ा केंद्र है और एक शिवालय है, इसे हाटकेश्वर कहा जाता है। तो मैं यहाँ को जा रहा हूँ अभी क्योंकि यहाँ आया हूँ गांव में और हाटकेश्वर के दर्शन करके बिना लौट जाऊँ ये ठीक नहीं लगेगा। तो ये रास्ते से रोड से थोड़ा नीचे है ये रास्ता है। हाटकेश्वर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये और प्राचीन भी है और इसका एक पौराणिक इतिहास भी है। तो वो मैं आपको मंदिर में जाकर ही बताऊंगा और वहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, कुछ लोग भी मिल जाएंगे। तो पहुंच गया हूं मैं हाटकेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर का गेट है। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे कैसे आए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो ये प्राचीन दोपहर शैली का देखिए, इसकी छत की बनावट आप देख सकते हैं। तो कितना पुराना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। हाटकेश्वर महादेव और काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी प्रसिद्धि है इस मंदिर की और उसके साथ साथ ये इस इलाके की आस्था का एक बड़ा केंद्र है।
तो यहाँ आए बिना इस इलाके, इस क्षेत्र की यात्रा बिल्कुल अधूरी रहती मेरी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा दूर है, पोखरी से थोड़ा सा आगे है ये, और सड़क से काफ़ी नीचे भी है, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ भी है, देखिए आपको मैं न दिखाता हूँ। आप किसी ने रुद्राक्ष का पेड़ नहीं देखा तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़ है और एक फल इसमें लगा भी हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये रुद्र, इसके जो बीज होते हैं वही रुद्राक्ष होता है। ये देखिए, छोटा सा दिख रहा है आपको ये फल रुद्राक्ष का। ये नेपाल से लाया गया था पेड़, बता रहे हैं। ये देखिए, रुद्राक्ष का पेड़ है ये। देखिए और भी लगे हैं, छोटे छोटे फल लगे हैं, देख सकते हैं आप। ये पिछली बार जब मैं आया था तो उसमें फल नहीं लगे थे, तो आज इसमें ये फल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा है। इसके जो बीज होते हैं लाल रंग के, सुखा करके फल को, उसके बाद वो रुद्राक्ष बनता है। और उसकी भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट है छोटा सा, मतलब आपको लगेगा कि लगेगा नहीं कि कोई गांव की मार्केट है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें कुछ चाय पानी के होटल भी हैं, दुकानें भी हैं, और कॉस्मेटिक की दुकान भी है, सुनार की दुकान भी है, सब है उसमें। बिस्ट जी की दुकान है, आप देख सकते हैं। हेलो, कैसे हैं? पहचान लिया? तो गांव की देखिए, आपने कभी गांव में इस तरह का छोटा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का मार्केट नहीं देखा होगा, जिसमें सब कुछ है, छोटी सी जगह पे सब कुछ समाया हुआ है। सब हर ज़रूरत की, छोटी मोटी ज़रूरत का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। चाय पानी की दुकान भी है, नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का, और जनरल स्टोर भी है बिस्ट जी का। और एक और आए, देखो। हाँ भाई, क्या चाहिए? और कपड़ों की दुकान भी है, शूज़ की दुकान भी है, और उसके अलावा ये प्रेस टाइप का भी लग रहा है मेरे को। हेलो सर, कैसे हैं? वर्मा जी, ये है वर्मा जी, पिछली बार मुलाकात हुई थी आपसे। कैसे हैं? बैठिए। वर्मा जी की दुकान भी है, सुनार की दुकान भी देख सकते हैं आप। ये वो काम कर रहे हैं। तो गांव के अंदर इतनी मार्केट, मतलब छोटा सा मार्केट है, ये आपने बहुत ही कम देखा होगा। गांव के अंदर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। ये देखिए, कॉस्मेटिक, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ, सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। और ये है बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने, ये हाटकेश्वर मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने है। गांव ये हाटकेश्वर नाम से है, वैसे सोन की हाट बोलते हैं इसको, लेकिन प्रॉपर्ली मंदिर की वजह से हाटकेश्वर जो है इसका नाम है। और हाटकेश्वर महादेव के नाम से ही मतलब ये जगह प्रसिद्ध है उत्तराखंड जिले में। हाटकेश्वर क्यों पड़ा यहाँ का नाम? कि यहाँ पर एक हाट हुआ करती थी, बाजार हुआ करती थी, जिसके अवशेष अभी भी खुदाई में मिलते हैं सर। खुदाई में बहुत से अवशेष, चूड़ियों के अवशेष और बर्तन मिलते हैं, लेकिन खोज नहीं हुई सर। हमने कई बार कई लोगों को, इधर प्रशासनिक अधिकारियों को भी बोला सर यहाँ जो है शोध होना चाहिए इसमें, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, चूड़ियाँ भी मिली हैं? चूड़ियाँ भी मिलती हैं सर। मैंने खुद, किस समय की बात, किस समय का अवशेष हो सकते हैं? तो वो तो बहुत पुराना ही लगता है सर, मतलब पुरानी सभ्यता कोई थी। और वो मकान जो है सर, वो बने हुए हैं भूतल में, नीचे बने हुए हैं, और उसमें जो चौखट वगैरह हैं वो भी पत्थर के हैं सर। उसमें 2-3 खंडहर मेरे को भी मिले, वो पत्थर मैंने निकाले उसमें से, और उसके नीचे हड्डियां वगैरह वगैरह। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कभी पिलाई हुआ हो और वो दब गया हो, ये हो सकता है। लेकिन ये शोध का विषय था, और हमने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भी बोला सर, गंगोली हाट में एसडीएम साहब वगैरह, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया उसमें। एक बहुत अच्छा बाजार यहाँ हुआ करता था, ऐसा भी मतलब हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो उसी के नाम से जो है हाटकेश्वर, तो स्वर मीन्स जहाँ शिव जी का वो होता है, तो संभवतः यही लगता है। मतलब तो उसी तरह पे ये बाजार आपकी छोटी डेवलप हुई है जी, कह सकते हैं। फिर अब हाट है, तो पहले हाट थी? पहले तो बहुत बड़ा बाजार था सर, यहाँ पर रोड नहीं थी, जब पूरा ये भेरिंग पट्टी का पूरा केंद्र हुआ करता था। आज जो है जगह जगह रोड चली गई है, अब जो है डिवाइडेशन हो गया है दुकानों का भी।
हर गांव में दुकान हो गई जी। तो ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं और चाय वाय पी ली है वर्मा जी के वहाँ और नाश्ता इन्होंने करवा दिया था, थैंक यू वेरी मच विश जी ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और घर मेरे रह गए हैं और एक पुराना बंगला है जिसे कोर्ट कहा जाता है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा जा करके उसके बारे में जानकारी देनी है जो मैं पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था। तो चलिए चलता हूँ यहाँ से। ठीक है सर, ओके, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगा हैं। ओके, जय हो हटकेश्वर महादेव। और चलते हैं अब आगे। तो ये देखिए पोखरी का एक बढ़िया सा एक हाटकेश्वर का मार्केट था ये, जिसका नाम हाट के नाम से पड़ा हुआ है, जिसे पहले ज़माने में हाट होती थी, हाट बाज़ारें होती थी, उसके नाम पे पड़ा है। तो एक महत्वपूर्ण स्थान मैं पर जा रहा हूँ, खास स्थान में जा रहा हूँ, जिसे यहाँ की भाषा में कोर्ट कहा जाता है। लेकिन रास्ता कहाँ से है, रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे, रास्ता कहाँ से है, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, बड़ा डेंजर हो रखा है, बिल्कुल भूड़ भाड़ बिल्कुल। ये यहाँ पर कुछ है तो सही, ये ऐसे में जाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आज मुझे आने का मौका मिला और मेरा उद्देश्य जो था यहाँ आने का, दोबारा आने का जो मेरा मेन मोटिव था, उसमें से ये एक है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा ना। ये देखिए, ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ का कोर्ट था। अब इसको कोर्ट किस लिए कहा जाता है वो मैं गांव में किसी से पूछूंगा, लेकिन फ़िलहाल पहले जब मैं आया था तो इसको दूर से कह रहे थे ये कोर्ट है। यहाँ पर कोई कोर्ट लगती थी, पंचायत लगती थी, गांव वालों की, आसपास के लोगों की पंचायत लगती थी, शायद इसे कोर्ट कहा जाता होगा, या उस वक्त का ये पंचायत घर टाइप का होगा। तो यही है, मिल गया फ़िलहाल मुझे ये, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक रास्ता। देखिए भूड़ भाड़, कैसे भूड़ भाड़ से मैं यहाँ आया हूँ, ओ माय गॉड। लेकिन फ़िलहाल पहुँच गया हूँ। यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई करी गई है, पिछली बार दूर से दिख रहा था तो काफ़ी भूड़ था, ये मकान दिख नहीं रहा था वहाँ से, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है। और ये है पीछे पोखरी का गांव, ये देखिए ये पोखरी गांव है। तो चलिए आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन इसके जो ऑनर हैं वो आज यहाँ आने वाले थे, तो इसके ऑनर जो हैं यहाँ पे आने वाले थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि इस बिल्डिंग को, इस भवन को या इस बंगले को दोबारा से बढ़िया करके बनाया जा रहा है। इसका मेन स्ट्रक्चर, मेन आधार इसका यही रहेगा, लेकिन बाकी बहुत चीज़ें इसमें बदल करके इसको एक शानदार हवेली का रूप दिया जा रहा है, ये मैंने सुना था। तो इसमें यहाँ पर कुछ अवशेष हैं, यहाँ पर क्या होता होगा पता नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको एक अलग से हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये भी शायद कुछ किसी भवन के अवशेष है, ये टूट गया है। अंग्रेजों के समय का कोर्ट हुआ करता था, यहीं फैसले हुआ करते थे, मतलब कोर्ट टाइप का, जैसे आजकल कोर्ट कहते हैं, वैसे अंग्रेजों के टाइप में कोर्ट हुआ करता था, तभी के इसी नाम से कोर्ट बना। तो जो ये पहले बताते हैं कि बुद्धि वल्लभ जोशी पोखरी कोर्ट में मतलब जजी में काम करते थे। वो जजी में काम करने के बाद वो रिटायरमेंट होने के बाद इधर आए। इधर आने के बाद उन्होंने कोर्ट नाम से इधर ही पर अपना एक मकान बना लिया। पहले हमारे बगल में रहते थे, मतलब बुद्धि वल्लभ जोशी। हाँ। उनके बाद अभी इनके छोटे लड़के, तीन लड़के सब बाहर हैं। आज एक मतलब इसका उद्धार, वो मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए, इधर शिविर बनाने के लिए यहाँ इधर आए हुए हैं दिल्ली से। तो इस बीच कोई उसके बाद छोड़ने के बाद भी यहाँ पे ऐसी कोई देखभाल करते थे इसकी? देखभाल करने को अभी तो कोई यही करते थे, अगल बगल। तो ये घास घास काट रखी है, ये नीचे बदन लोगों ने किया है। अच्छा, कटवा रखे हैं, ठीक। हाँ मैं देख रहा हूँ ना, ये घास ये जला भी रखा है कूड़ा। ये यहाँ पर तो मैंने आने लायक ही नहीं ठहरा, ये मार्गदर्शन यही करते थे ठहरा कि मैंने यहाँ पर अगर चातुर्मास में आप आ नहीं सकते इधर एरिया में, क्योंकि ये सारा ये पूरी से ऐसा वो हो रहा है। हाँ दिख रहा है, वो पूरी घास दिख रही है, पूरी घास। मैंने इससे मैंने इन्होंने
हमने बीच में ये मैंने आज से मैंने ये लगाओ कि 5-10 दिन पहले कटवा रखा है। हाँ तभी। हाँ तभी ये मैंने सफाई हो रही पूरा जला जुलू के। अब ऐसा हुआ ना, कोई हुआ नहीं गाँव में, आप देख रहे हो आप सारा पलायन हो चुका है। बिल्कुल पलायन हो चुका है। हाँ पलायन हो चुका है, आदमी कोई है नहीं, अब आदमी अपने अपना ही घर नहीं काट पा रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका जो शक संवत का लिखा हुआ चौखट का ऊपर वाला दरवाजा है, इसमें गणेश जी का एक वो बना हुआ है, नक्काशी, लकड़ी में नक्काशी की हुई है। और ये 1800 लिखा है, 1900 क्या लिखा है? 1906। 1986 शक संवत है ये। तो इसके हिसाब से गणना आप कर सकते हो कि हाँ। कहाँ से आए हैं अभी आप? हम लोग गाजियाबाद से। गाजियाबाद। तो ये जो बेंगलोर है आप ही लोगों का है, आपके फोरफादर्स लोगों का है? ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था अराउंड 30s में, 1930s में। व्हेन ही रिटायर्ड, जो वो रिटायर होके यहाँ आए, उन्होंने बनाया था ये घर। और 1944-45 तक वो यहाँ पे थे, तो वो यहीं रहते थे। सिंस ही वॉज पार्ट ऑफ द कोर्ट एंड वो गांव के फैसले वैसे कराते थे, तो वो शायद यहाँ का नाम कोर्ट जो है वो उस कोर्ट से या उससे सिंबॉलिक है। और इस गांव में सब ये जो घर है इसको कोर्ट ही बोला जाता है। कोर्ट को, हाँ कोर्ट को, जहाँ पंचायत होती है, जहाँ फैसले होते हैं। तो किस किस तरह के फैसले होते थे यहाँ पर? अब वो तो जो भी गांव के होंगे, मतलब ये एक एजम्पशन है। मतलब अब सिंस हम लोग उस समय से बिलोंग नहीं करते, तो हमें बाकी अभी गांव में अगर और पुराने लोगों से बात करते तो वो शायद इसके ऊपर ज़्यादा मतलब क्लेरिफाई कर सकते हैं। बट जो इसका कंस्ट्रक्शन है और जो इसकी ब्यूटी है, दिस इज ये एक अपने आप में उस समय के लोगों की कला और क्षमता के ऊपर एक मतलब कि बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना औजारों के, जो आज मॉडर्न औजार लोगों के पास है, उसके बावजूद वो इस टाइप की क्वालिटी और वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ये पिलर अगर आप देखें और ये इसका जो पीरियड देखें, इधर साइड में आप वॉल की कटिंग देखें कि किस तरीके से उन्होंने इस पिलर को काटा होगा, कैसे काटा होगा? हाँ बिना औजार के। इसकी जो इसमें ये शेप दिया है, जो इसमें पूरा ये अपने आप में एक कारीगरी के ऊपर गोल पत्थर काटा है। ये इसको पत्थर को काट के पूरा रेक्टेंगुलर और उसके बाद उसके कटिंग करके, तो ये एक अपने आप में उस समय के कारीगरों की एक कुशलता और मेहनत को बिना संसाधनों के केवल उनके पास श्रम बल होता था, श्रम बल और दिमाग होता था। अब आप बताइए, गोल पत्थर है, ये किस तरह से इसको गोल शेप में काट के पिलर का रूप दिया है, बिल्कुल समान है ये। कोई कहीं से कहीं इसमें नुक्स नहीं निकाल सकते। इंजीनियरिंग देख लीजिए, हाँ, वो भी 100 साल बाद, 100 साल पहले, बिल्कुल ये चीज है। और इस पत्थर को इन्होंने कैसे गोल तराशा होगा, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, खड़े होकर 5 मिनट आप सोच पाओगे कि ये क्या है, क्या बना दिया। और इसमें कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, नहीं सीमेंट का मतलब किसी तरह का यूज नहीं है। तो आप अब बताइए, आपका अगला प्लान क्या है इसके बारे में, इस धरोहर के लिए? अब इसको जो है अगर रिस्टोर करके थोड़ा सा उसको अगर थोड़ा यूज में ला सके और इसका जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिस्टोर कर सके। तो इस बीच कभी आना हुआ आपने? इस बीच कितने पीरियड में आप आते रहते हो? हम तो हर 2-3 साल में आते रहते हैं। बट हमने कई बार अटेम्प्ट किया इसको रेनोवेट कराने का, बट हमें गांव में लोकल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल पाया कि जो लोग इसको एग्जीक्यूट करा सके। मैं तो कम से कम करीब 10-12 साल से तो लगा ही हुआ हूँ, लेकिन कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर या जो ना इसको इस की ब्यूटी को मेंटेन करते हुए इसको वो कर सके, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसको आप यहाँ पे कभी रहेंगे या इसको बना करके, या इसको ऐसे ही बना के? नहीं, जब ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली आके रहेंगे। तो इसको आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय एक हमारे उत्तराखंड की धरोहर के रूप में इसको मान्यता मिल सके, क्योंकि तो ये उससे जुड़ा, हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है। और देखिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। हम तो इसको जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट को लगता है कि उसको, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स एनी
जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कोई सपोर्ट किया तो हम इसे करेंगे, नहीं। अगर वो करते हैं इसको करें तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इस गांव के लोगों की मेहनत, और उस समय जो भी लोग कारीगर थे उनकी कुशलता, या उसके ऊपर एक वो है कि भाई कहाँ हम लोग थे विदाउट टेक्नोलॉजी भी, क्या हमारे पास स्किल्स थी जो आजकल मिसिंग है बिल्कुल। हेरिटेज के रूप में बनाया जा सकता है, ऐसा हाँ, हम कर सकते हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं। मतलब हमारे मतलब एल्डर्स बताते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो पूजा और अध्ययन करते थे। पूजा और अध्ययन करते थे इसमें बैठ करके यहाँ पर। अच्छा, क्या बात है। और वो जो है वो क्या है सर? वो तो शायद मेरे ख्याल गाय या उनके उसका कुछ वो रहा होगा। ये तुलसी का वृंदावन। अरे भाई बताइए, इसके बारे में बताइए। ये तुलसी का वृंदावन है ना, जैसे हमारे गांव में तुलसी नहीं बनाते, तुलसी वृंदावन है ये तुलसी चौरा है। बाकी अच्छा, ये क्या था? ये वाला ये अवशेष जो दिखाई दे, गौशाला है ना? अच्छा, गौशाला, चलो गौशाला ही बोलिए फिर इसको। अच्छा, गौशाला है ये। और ये तुलसी का क्या बताया आपने? ये तुलसी का वृंदावन, तुलसी का वृंदावन है ये। अच्छा, ये देखिए इसके अवशेष अभी भी हैं। ये बिल्कुल एज इट इज है, कोई सीमेंट का कोई किसी का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल एक इंटरलॉक टेक्नोलॉजी के पत्थर हैं, इस तरह से लगाया गया है इनको। तो ये हमारी पुरानी अब धरोहर है, पुराने अवशेष हैं, और जिसको आज कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा है। और ये लोग, इन लोगों को समय से, तो ये लोग आए हुए हैं आज इसको रेनोवेट कराने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, और खुशी इस बात की हुई, इस बात का वो हुआ कि अपने पुरानी धरोहर को दोबारा से जीवित करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारी पुरानी धरोहर देखिए। जी, पहला वाला जो बनाया था ना, पहले वाले का लास्ट शॉट पे था। तो चलिए, अच्छा है। और ये अपने साथ एक जो क्या कहते हैं आर्किटेक्ट को हिंदी में, रचनाकार, आर्किटेक्ट को हिंदी में रचनाकार कहा जाता है। रचनाकार को लाए हैं जो कि इस तरह के मकानों को बनाते हैं, और इस तरह इसमें जो रिनोवेशन वो करेंगे, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन वो करेंगे वो एक प्लानिंग से करेंगे। तो इसको दोबारा आप इसको साल भर या 2 साल के अंदर इसको आप खूबसूरत एक इसके रूप में देख पाएंगे। तो चलिए, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी अंदर कमरे, लेकिन अभी फ़िलहाल ताले लगे थे, अंदर जाने का हुआ नहीं। तो ये लोग आए हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इस बात की। और शायद इस चीज़ से लोगों को प्रेरणा मिले, अपने घरों को, पुराने घरों को ठीक करने की हो सकता है प्रेरणा मिले। तो ये अच्छी पहल है। मोहनचंद जोशी, कोट पोखरी, वर्तमान गाजियाबाद। समस्त परिवार के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता करते हैं जो मेरे बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान करने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। श्री संजय जोशी ने अपनी पूजनीय मोहताजी और पूज्य पिताजी के नाम से बनाए गए लीला मोहन फाउंडेशन, जो दिल्ली में है, के माध्यम से गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री संजय जोशी कभी गांव में कभी नहीं रहे, बल्कि इनके पूज्य पिता श्री मोहनचंद जोशी मोहन का जन्म छोटी अवस्था में गांव से चले गए, लेकिन इनका अपने गांव के और क्षेत्र के प्रति काफ़ी लगाव है, काबिल तारीफ है। कुछ समय पहले प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चेक भेजकर आर्थिक सहायता दी। उच्च
आज उच्च कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चेक भेजे हैं। आपकी इस उदारता से बच्चों के शैक्षिक सपनों को साकार करने में बड़ी सहायता मिलेगी। शिक्षा के इस पवित्र कार्य में आपका योगदान प्रशंसनीय है। हम आशा करते हैं कि आपका यह सहयोग सदैव बना रहे। हम सभी आपके एवं आपके समस्त परिवार की मंगलमय कामना करें। ताली बजा रहे। वेरी गुड, थैंक यू। पूजा जोशी, हरीशचंद्र जोशी, कल्याण गाँव, 10,000 रुपया। तरुण जोशी, शंकर दत्त जोशी। सबसे पहले हर्षिता कौन? हर्षिता फिर आएगा। देखिए गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चेक द्वारा डोनेशन इनको दिया जा रहा है 10-10 हज़ार रुपये। देखिए ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए संजय जोशी द्वारा दिया जा रहा है, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नहीं, जो नाम है मैं बता देता हूँ, जो उन्होंने भेजे थे ना। अच्छा। एक हर्षिता है, एक दीक्षा है, एक रिया है, और उसके बाद तनुज जोशी हैं, और तरुण जोशी हैं, दिव्यांशु जोशी हैं, और पूजा। हाँ, रिया इसी बच्ची से पूछो। 7,500। हाँ, दीक्षा जोशी। ये बच्चे होशियार है। अभी सभी से पहला का पवन से भी कहो, यहाँ भी कहो पहला का। अरे नहीं हर्षिता ये इसकी लड़की अनपढ़ा पढ़ती है। आपकी क्या हुई? लड़की अनपढ़ा पढ़ती है वो। बढ़िया बना रखा है हर्षिता को, आपने बढ़िया पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पैर मत छुओ भाई। तनु दादा ये भी बड़ा होशियार है, होनहार है। अरे इसकी बहन की तबीयत खराब हुई थी। हाँ ठीक है। घर आ गई। ग्रुप पे तो आया नहीं। क्या पढ़ रहे हो? बेसी कर रहे हो। बढ़िया, सही नाम रोशन करो पोखरी का। देखिए होनहार मेधावी बच्चे हैं, इनको आर्थिक मदद दी जा रही है संजय जोशी द्वारा, और जिनका जिसके ऑनर वो हैं, सामने कोर्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अब आपकी बात कराई थी अभी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और इससे हो सकता है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो भी ऐसी कर रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है, और जो बच्चे हैं गांव के मेधावी जो पढ़ना चाहते हैं, होनहार हैं, उनके लिए है। तो संजय जोशी द्वारा बढ़िया एक पहल है। सर आपको एक बार इसके बारे में फिर बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर बताइए। ये तो एक रिपेमेंट है टू द सोसाइटी। देखिए मेरा मानना, हमारे परिवार का मानना ये है कि जो एजुकेशन, हमारे जो एजुकेशन की जो आप किसी को वो देते हैं, वो सबसे बड़ी वेल्थ है। बिल्कुल, वो आप कभी किसी से छीन नहीं सकते, और वो कभी किसी के हाथ से जाती नहीं। अगर आप किसी को एजुकेट करते हैं तो आप उसको एम्पावर कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आप किसी को कुछ पैसे दें, कुछ कराएं, तो वो नेसेसरी नहीं है कि वो आप, लेकिन अगर किसी को आपने एजुकेट किया तो लाइफ टाइम के लिए आपने उसको एम्पावर कर दिया। तो ये अच्छी पहल है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मेधावी हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है पढ़ाने के, पर जिनके माँ बाप के पास, तो ये बहुत अच्छी पहल है इनके द्वारा। तो इसके लिए मैं इनको एक बार रिग्रेट करूंगा, सैल्यूट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी 2-4 बच्चे अभी छोटी क्लास है, वो भी बड़े होशियार है। जो आज इतने आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, सब उनकी देन है ना, ऊपर वाले की देन है ना। ये सब आपका जो है, ये फोटो आप क्लिक करेंगे तो भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो जब भी मौका मिलता है आप लोग आए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप बना ही रहे हैं, अच्छा बनाएंगे। यात्रा के लिए महाराष्ट्र से आए 3 भाई बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। तो यहाँ से आए, तो यहाँ एक नीचे खेत है, वहाँ पर बड़ा पत्थर है। वो ये जब गेहूँ कटाई होती है, उन्होंने कहा एक आदमी गेहूँ के मिलेगा, गेहूँ बनूने जो हमारे यहाँ पहाड़ में को नाम वो मिलेगा। उन्होंने कहा ऐसे हेठन बाटो चलते मुसाफिर के लिए कहाँ से आ रहे हैं। 2 भाई ने कुछ रीड नहीं किया, एक भाई ने रीड किया। तो
उसके दिमाग में खटक गई। उसने कहा ठीक है मत दो। यहाँ से वो होते होते पुंगरू में गई। पुंगरू में उन्होंने सुबह खाना वाना बनाया, शाम के टाइम पानी कटारा मारा, पानी निकला। मड़कोटी राजा जो थे उनके ग्वाले और वो थे, उनने कहा यहाँ पर पानी था, अब यहाँ पर पानी चूल्हा चो ये कहाँ से हो रहा है। वो वहाँ तब अपना समेटने लग गए थे। तो उनने कहा आप कहाँ? उनने कहा हम ऐसे ही तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं, पैदल हुआ से भाई। ये क्या कर रहे, उजगड़ा में ओढ़ लोग, मल्ला गांव में माल लोग, पानी गांव में पानी लोग, धराड़ी में धरण हरण होते होंगे, कोई जात होती होगी, वो मुंगराओं में ऐसे मुंगरू, वो उनको यहाँ से सबके निकाल दिया। एक भाई रहा उनके साथ, एक सामान वाला था, वो जोशी, वो भी इन्हीं के साथ रहता था। अच्छा। तो उनका बने ज़्यादा 2-3 भाई होते हैं, वो फिर ऐसा एंड हो जाता है। तो तब से 2 भाई तो चले गए, एक नेपाल चले गया, एक वहाँ महाराष्ट्र गया। नेपाल वाला आज से करीब 10-15 साल पहले यहाँ आया था वो। अच्छा। यहाँ आया तो चौबाता, उसने संस्कृत, वो हिंदी नहीं जानता था, संस्कृत में बात की। तो पल्याल गांव से हरीश जोशी है, नित्यानंद जी, उनको बुला गया। फिर पिताजी भी गए। ये धराड़ी के वो लीलाम्बर जी थे, वो भी संस्कृत के ज्ञाता थे, उनको बुलाया। तब उनने बात की, उनने कहा ऊपर छुरमल का मंदिर है, नीचे चंडिका हटकेश्वर में शिवालय है, और यहाँ बीच में थली देवी है, कुल देवी सबकी, जो बीच में ये दिल्ली नौल, हाँ, ये देवी का नौला हुआ, देवी नौला। तो आगे थली देवी है, थली देवी की स्थापना हुई। तो उनने यहाँ की, तो तब ऐसा हुआ। मूल आपका नेपाल से जो आए थे वही हुआ? नेपाल, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए। हाँ। अच्छा। अब जो मेरे संज्ञान में, अब कोई कहते हैं नेपाल से आए, नेपाल से नहीं आए, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए, नेपाल से नहीं आए। अब तो कुलन पे मैं तो चलिए आप बता हाँ, आप वैसे आप भाई ने, हाँ, जो आप बोल रहे थे, एक भाई नेपाली रहता है अभी भी। अच्छा। उनका परिवार वहीं रहता है, वो रिसर्च कर रहा था, 1-2 बार आया, अभी था यहाँ। अच्छा। इतिहासकार है वो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।